3 अप्रैल 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 7 से 14। हे प्रभु, अपनी प्रजा के पाप क्षमा कर। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए ढली हुई ऋतु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और उसे बलि चढ़ाकर कहा, हे इस्राएल, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूँ कि ये लोग कितने हठ धर्मी हैं। मुझे इनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, हे प्रभु, यह तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया है। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उन्हें यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपने प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपने प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। हे प्रभु, तो अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा बनाया, उन्होंने एक प्रतिमा की आराधना की, उन्होंने अपने महिमा में ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने अपने उस मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया जिसने मिस्र देश में अपूर्व कार्य किए, हाम देश में महान चमत्कार दिखाए और उनके शत्रुओं को लाल समुद्र में मारा था। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसका कृपा पात्र मूसा बीच में आया। मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने उन पर से अपना क्रोध हटा लिया। भजन। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। सुसमाचार। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 31 से 47। तुम लोग अभियोग लगाने वाले मूसा हैं, जिस पर तुम भरोसा रखते हो। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य दूं तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है। कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है और मैं जानता हूं कि वह मेरे विषय में जो साक्ष्य देता है वह मान्य है। तुम लोगों ने योहन से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया है। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। यह तो मैं इसलिए करता हूँ कि तुम लोग मुक्ति पा सको। योहन एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वह योहन के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे करने को सौंपा है, जो कार्य मैं करता हूँ, वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता ने भी, जिसने मुझे भेजा है, मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। तुम लोगों ने ना तो कभी उसकी वाणी सुनी है और ना उसका रूप ही देखा है। उसकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में घर नहीं कर सकी, क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिसे उसने भेजा है। तुम लोग यह समझकर धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा। वही धर्म ग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देता है। फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते।
मैं मनुष्य की ओर से सम्मान नहीं चाहता। मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूँ कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं रखते। मैं अपने पिता के नाम पर आया हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम पर आए तो तुम लोग उसको स्वीकार करोगे। तुम लोग एक दूसरे से सम्मान चाहते हो और वह सम्मान नहीं चाहते जो एकमात्र ईश्वर की ओर से आता है। तो तुम लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगा। तुम पर अभियोग लगाने वाले तो मूसा हैं, जिन पर तुम भरोसा रखते हो। यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। यदि तुम लोग उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वास करोगे? यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर संजय परस्ते, जो इंदौर धर्म प्रांत के हैं, और वो बताते हैं, आज के आधुनिक समय में ईश्वर पर भरोसा करने वालों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है और ईश्वर को ना मानने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, मनमानी जीवन जीना। आए दिन हम नैतिक पतन की ओर जा रहे हैं। क्रूर हत्या, बलात्कार, शिशु भ्रूण हत्या, गाली गलौज, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं आम हो गए हैं। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इंसान हर गलत कार्य को सही प्रमाणित करने का प्रयास करता है और उसे लगता है यह सब चलता है। सत्ता, अधिकार एवं पैसों की बदौलत वो सफल भी हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में एक ख्रिस्त होने के नाते हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम किस प्रकार नैतिकता, सच्चाई एवं ईमानदारी का जीवन जीते हुए दूसरों के लिए एक नमूना पेश कर सकते हैं। हमारे सामने एक चुनौती है, इसलिए तो प्रभु यीशु हमें संसार की ज्योति बनने के लिए बुलाया है, जिससे हम दूसरों को सही राह दिखा सकें। दूसरा कारण, ऐशो आराम की ज़िंदगी। जब हमारे पास पैसा है, धन है, दौलत है, अच्छा मकान है, गाड़ी है, खाने पीने की पर्याप्त सुविधाएं हैं, हमें लगता है कि अब हमें ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। हमारा जीवन इसी प्रकार मौज मस्ती में बीतेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सुखमय जीवन जिए। ईश्वर यह देखकर हमसे ईर्ष्या नहीं करता कि हम खुशहाल जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं हमारे पास जो है उसे ईश्वर का दिया हुआ समझें। इसलिए हमारे धन दौलत, घर, परिवहन के साधन, नौकरी इत्यादि में ईश्वर का स्वामित्व होना चाहिए, क्योंकि यदि ईश्वर हमें बल, ताकत और बुद्धि नहीं दिया होता तो शायद ही हमारे पास ये सुख सुविधाएं होती। आज के दोनों पाठों इस बात को समझाते हैं कि हमें किसी भी हालत में ईश्वर को नहीं त्यागना है। पहले पाठ में इस्राएली जनता ईश्वर को अस्वीकार करती है तथा सुसमाचार में यहूदी लोग यीशु को अस्वीकार करते हैं, जिसने उन्हें मिस्र से निकाल लाया था। इस जीवंत ईश्वर को छोड़कर इस्राएली जनता अब अपने लिए एक ढली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसकी उपासना करने लगते हैं। मूसा के ना होने के कारण वे ईश्वर की नहीं बल्कि अपने मन की सुनते हैं। इसी प्रकार यहूदी लोग प्रभु यीशु को ईश्वर के यहाँ से आया हुआ स्वीकार नहीं करते हैं, कारण प्रभु यीशु का आगमन इस दुनिया में उस रूप में नहीं हुआ जिस रूप में वे चाहते थे। ये हमारे लिए एक सीख है कि हम इस्राएलियों के समान हठधर्मी नहीं बने और ना ही यीशु का अस्वीकार करें, क्योंकि उसके कार्य हमारे मुताबिक नहीं हो सकते। वो जानता है हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है।